हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 6.1 हम पढ़ रहे थे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आपको सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, नीचे दी गई सारणी में खाली स्थान भरिए। त्रिभुज का नाम दिया गया है, भुजा की माप दी गई है, कोण का भी माप दिया गया है और शेष कोणों की भी माप दी गई है। और जिन कोणों का माप नहीं दिया गया है उसे हमें निकालना है। तो चलिए हम एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC जिसमें कि AB बराबर है AC के। हम यहाँ पे हाथ से ही त्रिभुज बनाएंगे। नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC। इसमें बोल रहा है कि AB बराबर है AC के। AB बराबर AC, तो यहाँ पे हम चिन्ह दे देते हैं AB बराबर AC। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, कोण B बराबर 50 डिग्री है। कोण B कितना है? 50 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रश्न में जैसा कि दिया गया है वैसे ही हम लिखेंगे AB बराबर AC और है कोण B बराबर 50 डिग्री, ये दिया गया है। और कोण C हमें निकालना है एंड कोण A हमें निकालना है। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो विशेषताएं होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि यहाँ पर भुजा AB और भुजा AC बराबर है। और इसमें आमने सामने का जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। जैसे कि कोण B यहाँ पे 50 डिग्री है, तो कोण C जो है वो भी 50 डिग्री का ही होगा, क्योंकि कोण B के सामने वाला कोण C है। ठीक है, तो इसलिए कोण C कितने का हो जाएगा? 50 डिग्री का। अब हमें निकालना है कोण A। हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। फिर लिखेंगे कोण A यानी एंगल A प्लस एंगल B है 50 डिग्री और एंगल C भी है 50 डिग्री। तो हम इस दोनों की जगह पे लिखेंगे एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कोण A प्लस 50 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर 180 डिग्री, कोण 180 डिग्री माइनस यहाँ पे 100 होगा। कोण 180 में हमने कोण 100 को माइनस कर दिया। इसको हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। कोण A बराबर कोण 180 डिग्री माइनस कोण 100 डिग्री, यानी 180 में हमें क्या करना है? 100 को माइनस कर देना है। तो जब हम 180 में 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। तो कोण A कितने डिग्री का हो गया? 80 डिग्री का। कोण A आ गया हमारा 80 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और 15 नंबर के क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड नंबर में दिया गया है कोण PQR। इसमें PQ बराबर PR है। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। आप चाहें तो इसमें फिल कर सकते हैं कोण C 50 डिग्री और कोण A 80 डिग्री। यहाँ पे हमें कोण Q दिया गया है 45 डिग्री और कोण R और P हमें निकालना है। तो इसका भी एक फिगर बना लेते हैं। इस तरह से हम एक फिगर बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे PQR। प्रश्न में दिया गया है कोण Q जो है वो है 45 डिग्री और PQ PR के बराबर है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ बराबर PR और कोण Q बराबर 45 डिग्री। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने फर्स्ट नंबर में बनाया है, वैसे ही इसको भी बनाएंगे। और हमें ज्ञात करना है एंगल R और एंगल P। ये दोनों एंगल हमें निकालना है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण Q जब 45 डिग्री का है तो कोण R कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। और हमें निकालना है कोण P। कोण R हमें पता चल गया 45 डिग्री।
यहाँ पर हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q कितना है 45 डिग्री और कोण R कितना है, ये भी है 45 डिग्री और बराबर में लिखेंगे 180 डिग्री। कोण P प्लस 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण P निकालने के लिए 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 90 डिग्री को, तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। कोण P बराबर आ गया 90 डिग्री। हमें तीनों कोण मालूम हो गया। कोण P जो है ये भी 90 डिग्री का हो गया, कोण Q 45 डिग्री, कोण R 45 डिग्री, कोण P 90 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर का आंसर। थर्ड नंबर में है कोण DEF, DE बराबर DF और यहाँ पे कोण D दिया गया है 84 डिग्री। चलिए हम इसको भी बनाते हैं। थर्ड नंबर देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे हम। ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर है DE बराबर DF, तो इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर DE और F। कोण D है 84 डिग्री और हमें ज्ञात करना है कोण E और कोण F। क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे DE बराबर DF है और कोण D है 84 डिग्री और हमें निकालना है कोण E और कोण F। ये दोनों कोण हमें निकालना है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण F। जितने डिग्री का ये कोण होगा उतने ही डिग्री का ये भी कोण होगा, तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण F। और जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं अब कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे कोण D प्लस कोण F। कोण F भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कोण F प्लस कोण F। कोण F प्लस कोण F हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि E जो है ये भी F के ही बराबर है और F E के ही बराबर है, तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कोण D प्लस कोण F प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कोण D प्लस कोण E प्लस कोण E, क्योंकि कोण E कोण F के बराबर है, तो हम चाहे F लिखें या E, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल इस तरह से बना रहे हैं, कोण E को लेके हम चल रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे कोण D प्लस यहाँ पे 2E है, 2 कोण E है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कोण E, मतलब 2 कोण E बराबर 180 डिग्री। कोण D दिया गया है 84 डिग्री, कोण D के जगह पे 84 लिख देंगे प्लस 2 कोण E बराबर 180 डिग्री। 2 कोण E बराबर 180 डिग्री, कोण 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री। 180 में से जब 84 जाएगा हो जाएगा 96 डिग्री। कोण E निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोण E बराबर 96/2 करेंगे। 96 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 48 डिग्री। कोण E का वैल्यू आ गया 48 डिग्री। यहाँ पर हमने लिखा है कोण E बराबर कोण F। कोण E जब 48 डिग्री का आया तो कोण F भी 48 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48 डिग्री। कोण E बराबर कोण F बराबर 48 डिग्री और यहाँ पर हम लिख देंगे 48 डिग्री और ये भी 48 डिग्री, दोनों कोण 48 डिग्री का है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है त्रिभुज LMN और ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देके इस तरह से एक फिगर बना लेंगे। त्रिभुज LMN तीनों भुजाएं बराबर होती है किसमें,
समबाहु त्रिभुज में, ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हम वैसा लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है LM बराबर MN बराबर NL, यानी कि भुजा LM बराबर है भुजा MN के और ये भुजा बराबर है भुजा NL के। और इसमें किसी भी एंगल का वैल्यू नहीं दिया गया है, तीनों एंगल का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण L बराबर वॉट, कोण M बराबर वॉट और कोण N बराबर वॉट। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होता है वो बराबर होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कोण L बराबर कोण M, कोण L बराबर कोण N। हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है और तीनों भुजाएं भी बराबर होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे कोण L प्लस कोण M प्लस कोण N बराबर 180 डिग्री। अब क्योंकि तीनों कोण बराबर होता है तो इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कोण L जो है वो M के बराबर है और कोण L N के बराबर है, या फिर कोण N L के बराबर है और कोण M L के बराबर है, मतलब तीनों ही कोण जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोण M प्लस कोण M प्लस कोण M भी लिख सकते हैं, या फिर कोण N प्लस कोण N प्लस कोण N भी लिख सकते हैं, या फिर कोण L प्लस कोण L प्लस कोण L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण M प्लस कोण M प्लस कोण M, ठीक है, कोण M प्लस कोण M प्लस कोण M। और इसके जगह पे हम N भी लिख सकते थे या फिर कोण L भी लिख सकते थे, बराबर 180 डिग्री। और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 3M है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कोण 3M बराबर 180 डिग्री। कोण M का मान हमें ज्ञात करना है, कोण M बराबर लिखेंगे 180 डिग्री बटा 3। 180 में जब हम 3 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण M हमारा कितने का आ गया? 60 डिग्री का। कोण M जब हमारा 60 डिग्री का आया तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा और ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा, और जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और हमने यहाँ पर बनाया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।